यूपी उपचुनाव की तारीख 13 से बढ़कर 20 नवंबर हो गई है। इस पर समाजवादी पार्टी बेहद हमलावर नजर आ रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी साहब हैं। रफीक जी, जो तारीख बढ़ाई गई है, पहले 13 नवंबर को चुनाव होना था और अब सीधा 20 नवंबर को होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इतिहास में पहली बार जो है ये तारीखें उपचुनाव की बदली गई हैं। और ये जो तारीखें बदली गई हैं, ये टोटल बीजेपी के इशारे पर बदली गई हैं। तो बीजेपी को हार का बहुत डर है और डर की वजह से ये तारीख बदलवाई है, हम्म। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमारी मीटिंगों में ज्यादा से ज्यादा हमारे नेता क्षेत्र में आवे। हम्म। लेकिन ये कितनी कोशिश कर रहे हैं, ये बच नहीं सकते। हारना ही इनको है, हारना हम्म। तय है। हम्म। और समाजवादी पार्टी इंडियन गठबंधन हमारा जीतेगा। अच्छा, जीतेगा। मीरापुर की बात कर लेता हूँ, महत्वपूर्ण सीट है पश्चिम उत्तर प्रदेश की। मीरापुर पहले हमारे गठबंधन में थी, वो हम्म। भी हम जीते थे। और इस बार समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही है, फिर हम जीतेंगे। ये तो हम्म। हमारी सीट है। वो पिछली बार जो जीते थे, जो जैन चौधरी थे, वो हमारे गठबंधन में थी, तब जीते थे वो। हम्म। वरना तो हमारे गठबंधन के, आज भी हमारी गठबंधन की, हम ही जीतेंगे। अभी जीतेंगे। तो इस बार ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बदला लेना चाह रहे हैं एक तरीके से। बदला ये तो उनकी खुद नाकारा पोजीशन है। बीजेपी की हालत इतनी खराब है, बेरोजगारी है, तमाम लाइन ऑर्डर ठप है। अब लूट डकैती हत्या अपहरण बलात्कार इतने हो रहे हैं कि जनता त्रस्त है, इनसे हम्म। परेशान है। तो हम्म। इनको हारना तय है। और आप समझ लीजिए, जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, आप देखिए उसी डर की वजह से ये उपचुनाव में बहुत डरे हुए हैं। हम्म। और इसलिए बचे हैं योगी जी कि हम, मेरे ये चुनाव जीत जाए तो मेरी सीट बच जाए। वरना हम्म। योगी जी हटना तय है। अच्छा। हाँ, ये निश्चित ये रूप बात से। कहाँ से पता लगी? अरे भाई, ये तो जनता बता रही है। जो हम्म। लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। हम्म। और सरकार बीजेपी की है। हम्म। सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। और ये वर्चस्व जनता ने हमको दिया है। हम्म। और जनता ही इसका बदला चुकाएगी। ये हम्म। कितनी कोशिश कर लें, योगी जी हटने तय हैं। अच्छा। निश्चित रूप से मतलब ये चुनाव डिसाइड करेंगे क्या होगा? डिसाइड तय करेंगे। चुनाव जीतेंगे हम लोग, और इसे जीतने के बाद तुरंत हटेंगे। हारे या जीते, योगी जी हटेंगे। आप बड़ी बात कह रहे हैं आप। निश्चित रूप से। हम्म। क्योंकि जनता का रुख बता रहा है, ये हवा का रुख बता रहा है हम्म। कि अब परिवर्तन की लहर है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम्म। अब नहीं चलेगा झूठ अनाप शनाप। हम्म। अब तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चलेगी। 9 सीटों के क्या नतीजों की नो बात? के नो जीतेंगे हम लोग। नो की नो जीतेंगे। नो की नो का बढ़िया चुनाव है। नो के नो जीतेंगे हम लोग, और जनता हमको चुनाव जिताएगी। लेकिन ये तारीख वैसे और क्या बात हो सकती है तारीख बदलने देखिए, की? तारीख हार का डर है इन्हें। और इसलिए डर है इनका कि आज तक इतिहास में उपचुनाव की तारीखें नहीं बदली गई। हम्म। अरे भाई, जब तारीख तय हो गया, तो मेरा कहा कि वो कोई राष्ट्रीय त्योहार तो था नहीं। हम्म। कोई राष्ट्रीय त्योहार अगर नहीं, गंगा गंगा स्नान मेला तो है ना क्या? नहीं, गंगा स्नान तो ये पश्चिम में ही हो सकता है ना, पूरब में भी तो सीटें हैं। हम्म। और एक ही सीट तो है केवल यहाँ, हम्म। गाजियाबाद की। हर एक यहाँ पर है। बाकी कौन सी सीट है? हम्म। बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। तो राष्ट्रीय वजह तो डर है इन्हें, हार का डर। और बीजेपी के इशारे पर ये तारीख बदली गई है। तो हम्म। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीतेगी, बीजेपी हारेगी। हम्म। अच्छा, जैसे मीरापुर को लेके कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है अब तो तमाम मंत्री संतरी मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेता आएंगे, फिर तो घेराबंदी कर ही लेंगे, साइकिल तो हम चलने नहीं देंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में कुछ कम हुआ था क्या? हम्म। उससे ज्यादा कर लेंगे। ये यहीं बस जाना। जनता पूरी तरह से त्रस्त है इनसे। लूट हत्या डकैती कत्ल तमाम हो रहे हैं रोज। हम्म। वो रुक नहीं रहे इनसे। तो सीधी सीधी ये जनता का चुनाव है। और जनता का फैसला निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा, बीजेपी हारेगी। अच्छा, एक चीज और होने लगी है कि जैसे कहते हैं ना कि सियासत में सियासी बाण तो छोड़े ही जाते हैं, शब्द भेदी बाण उन्हें लोग कह देते हैं कि सियासत के शब्द भेदी बाण हैं। और जो ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं, उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करके कादिर राणा को भी उन्होंने घेरने का काम किया कि कादिर राणा बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से है, क्या कहानी है। देखिए, कादिर राणा लोकसभा मेंबर रहे हैं वहां के। हम्म। और उनके लड़के की बीवी एमएलए का चुनाव लड़ रही है। लड़के की बीवी पे कोई आरोप है तो बताओ। हम्म। अब वो दंगा किसने कराया था? बीजेपी ने दंगा कराया था। वो कौन सी समाजवादी पार्टी ने कराया था? वो तो बीजेपी ने कराया था। और हम्म। ये लड़के की बीवी हमारी प्रत्याशी है, उससे बताओ कोई एलिगेशन हो तो। हम्म। प्रत्याशी कौन है? उनके बेटे की बहू, उस पर कोई एलिगेशन है? तुम बोल रहा। उस पर कोई एलिगेशन है? हम्म। ये उल्टे सीधे आरोप लगा लें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और हम्म। ये सब झूठे मक्कार लोग हैं। और बीजेपी निश्चित रूप से हारेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया,
और उपचुनाव में भी आप पश्चिम की बात कर रहे हैं, तो इतना भरोसा मतलब कैसे कि भी कहानी बदली हुई नजर आ रही देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर हम 43 सीटें जीत कर आए, ये 33 पे रह गए। है? तो आप देखिए जनता का रुख कैसा है, और टोटल शासन प्रशासन इनका था, अब भी प्रशासन टोटल इनका है। हम्म, ये प्रशासन के बल पर तो गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक गड़बड़ करेंगे जब जनता का रुख पूरा हवा का रुख बता रहा है हम्म, कि ये बदलाव का रुख है। और ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल तो होना 2027 में। हम्म, निश्चित रूप से 9 सीटें की 9 समाजवादी पार्टी के हक में जा रही हैं ये, और इनको मालूम है, इसलिए पूरा तामझाम सब मंत्री संतरी सब आ रहे हैं, रोज रोज कोई ना कोई मंत्री आ रहा है। आप देखिए उपचुनाव के अंदर ये तो गरिमा मर्यादा होनी चाहिए, अगर इनके अच्छे काम होते बैठे बैठे में जीत जाते, आने भी नहीं चाहिए थे ना, क्योंकि सरकार चल रही है इनकी, अपने कामों पे भरोसा नहीं है ना, इसलिए आ रहे हैं ये। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन, इंडिया गठबंधन के हक में है पूरी जनता, और ये चुनाव हम समाजवादी पार्टी 9 की 9 जीत रही। अच्छा, एक चर्चा और है मीरापुर में, आजाद समाज पार्टी की अगर हम बात कर लें, बसपा की अगर हम बात कर लें, एआईएमआईएम की हम बात कर लें, और चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, उनको ये कहना है कि भाई चारों ने यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, भाई वोटें बढ़ जाएंगी चारों तरफ। देखिए बिल्कुल नहीं बटेंगी, और नंबर एक बात है, मुस्लिम वोट से क्या मतलब है, तो हिंदू भी तो मिल रहा है ना, हिंदू क्यों नहीं बटने का? क्या हमारे राष्ट्रीय लीडर जो हिंदू नहीं है क्या? अखिलेश यादव कौन है? वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है, या कोई मुसलमानों की पार्टी है? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू नहीं है क्या? हम तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम हमसे ज्यादा सेकुलर कौन है? हम मुसलमान होकर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू है, तो हिंदू मुसलमान से क्या मतलब है? हमें हिंदू वोट मिल रहा है, मुसलमान वोट मिल रहा है, हम उसके बल पर जीतेंगे, और कोई वोट बटने वाला नहीं है, ना हिंदू बटेगा ना मुसलमान बटेगा, अक्सरियत में भारी वोटों से हम जीतेंगे चुनाव। अच्छा, ये जो नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, तो चला ही। अरे भाई, ना बटेंगे ना कटेंगे, आप समझ लिए पूरे यूनाइटेड होकर हम लोगों को जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रफीक अंसारी, सीधा कह रहे हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे, और सीधा ये भी कह रहे हैं कि जो तारीखें हैं, तारीखें क्यों बदली गई उसके पीछे की भी कहानी इन्होंने बता दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी इन्होंने बड़ी बात कह डाली है, और सीधा कह रहे हैं कि जरा उपचुनाव के रिजल्ट आने दीजिए, पता लग जाएगा जब 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर दिखाएगी। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।